लेकिन चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में अभी मार्केट्स में किस तरीके की सिचुएशन है, जो फुटफॉल्स आ रही हैं उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। एक एक करके सभी पर बातचीत करते हैं, फिर चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या फिर डायमंड्स ही क्यों ना हो। अनुज, पहले आप बताइए अभी किस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर में। फुटफॉल्स किस तरीके के हैं? क्या वीकेंड रश ही ज़्यादा है, वीकडेज उतने एक्साइटिंग नहीं है अब, क्योंकि यहाँ से फेस्टिवल्स की तैयारियाँ हो जाती हैं, ज्वेलर्स भी तैयार करते हैं अपने आप को। तो किस तरीके का बिहेवियर अभी कंज्यूमर्स का है अगर हम कंपेयर करें अब से 3 महीने 4 महीने पहले के बिहेवियर को, जब रिकॉर्ड हाइस पर प्राइसेस गोल्ड के थे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस तो कंज्यूमर्स के मन में आई है कि प्राइसेस यही रहने वाले हैं, बहुत करेक्शन नहीं आएगी, चाहे भले यहाँ से और तेज भी ना हो। मनोज जी से बहुत सहमत करूंगा। वो सीनियर हैं और इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी उन्होंने कहा वो सही कहा। और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर डिमांड आ रही है मार्केट में, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्वेस्टर्स डिमांड बढ़ रही है। पिछले कुछ समय में डायमंड ने ही एक्चुअली सेल्स को संभाला है। ही इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। क्योंकि डायमंड के आज चारों तरफ एकदम से इतना ज्यादा नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो गया था कि वो डायमंड ज्वेलरी कहीं से कहीं सेल नहीं हो रही थी। और अब चलो टचवुड चीजें बेटर हो रही हैं। दूसरा जो सर ने कहा कि गोल्ड बहुत ऊपर जाता नहीं दिख रहा है या रेंज बाउंड दिख रहा है, अब ही इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ये सारी कमोडिटीज बारी बारी से ही टॉप लगाती हैं अपने अपने साइज के हिसाब से। सबसे पहले गोल्ड ने टॉप लगाया, फिर उसके बाद प्लैटिनम का टॉप लग गया। सिल्वर का टॉप, मैंने जब लास्ट टाइम सीएनबीसी से मेरी बात हुई थी मेरे दर्शकों से, तो मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि अभी 38-39 के आसपास का रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम 33-34 के साथ रेंज पे उस समय पे चांदी में चल रहे थे। तो वो शॉर्ट स्क्वीज का माहौल जो मैं कह रहा था 5-6 तारीख तक आएगा, वो थोड़ा सा लेट होके 10 तारीख के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नंदीलेस आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सिल्वर का मार्केट जो है अभी भी थोड़ा ओवर क्राउडेड है और बहुत ज़्यादा हाई ओपन इंटरेस्ट अभी भी दिख रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से रोल ओवर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जो ये आज वीकेंड पे रोल ओवर आएगा, मार्जिन कॉल सबको आएंगे, तो मैं तो आज इसको चढ़ता ही देखता हूँ। और जब ये रोल ओवर खत्म होगा, जो कि मैंने 15 तारीख तक एक्सपेक्ट किया था, उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन हो सकता है हम सिल्वर में देख पाए। लेकिन अगर ये 38-39 का भाव यहाँ से क्रॉस होता है, तो हम $42-43 की रेंज के लिए एकदम रेडी रहें। ये सिल्वर में बहुत क्विकली आएगी। तैयारियां क्या हैं? अब अगले महीने से खरीदारी भी शुरू हो जाएगी, फेस्टिवल्स की एक तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके की तैयारियां आप कर रहे हैं? जिस तरीके का इंटरेस्ट डायमंड्स में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, डिमांड जिस तरीके की रही है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से डिमांड प्लस डायमंड ज्वेलरी पर ही ज़्यादा फोकस रहने वाला है? ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह से अगर गोल्ड के भाव सॉफ्ट नहीं हुए तो सेल्स थोड़ा लैकलस्टर में ही दिखता है आने वाले सीजन में। और इस बार सिल्वर का मार्केट अच्छा बूमिंग रहेगा, तो सिल्वर को लेके अच्छी प्रिपरेशन है। अच्छा, पिछले 3-4 सालों से मैक्सिमम जूलर्स ये टाइम पे स्टॉक अपना इंक्रीज करके आने वाले सीजन की सेल्स को केटर कर रहे थे। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लोग अपना स्टॉक इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। अभी इस बार जो सेल्स होगा उसको एज एंड देन बुकिंग डालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट डीलर्स के बिहेवियर में दिख रहा है। अच्छा, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ये मार्केट टॉप सही है, जिस तरह से मार्केट अब रिएक्ट कर रहा है, गोल्ड साइडवेज ट्रेडिंग में जा रहा है, प्लैटिनम टॉप लगा के रुक गया है, कॉपर टॉप लगा लिया है, सिल्वर का टॉप ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो अब थोड़ा सा जो हम मनोज जी ने कहा था कि एक्सेप्टेंस भाव को लेके, प्राइस को लेके, अब जो एक्सेप्टेंस आएगा उसके बाद जो सीजन है मार्केट में, लोग चलो बोलेंगे अब जो भी भाव है लेट्स बाय। तो ये सिस्टम अब आएगा और इसी हिसाब से ही प्रिपरेशन हमारी चल रही है। मनोज जी, किस